Oh no. क्या हो गया? मैंने कोविशील्ड लगवाई थी ना। हाँ तो तूने न्यूज़ नहीं पढ़ी? 12 seconds later. क्या हुआ? किसको फोन कर रहा है? डॉक्टर को। क्यों? मैंने कोविशील्ड ली थी ना। हाँ तो तूने न्यूज़ नहीं देखी क्या? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आपने मूवी देखी होगी द वैक्सीन वॉर, बट आज हम बात करने जा रहे हैं द वैक्सीन टूल किट वॉर के बारे में। चलिए आपको एक चीज दिखाता हूं। गूगल पे अगर आप कोविशील्ड वैक्सीन सर्च करेंगे तो आपको न्यूज हेडलाइंस दिखेंगे। हेडलाइन पढ़ के तो सीधा ये समझ आता है कि कोविशील्ड में इश्यूज की वजह से एस्ट्राजेनेका ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। बट दोस्तों, यहां कहानी कुछ और है। ये क्लिक बेटी हेडलाइन सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए है, ताकि आप इन न्यूज वेबसाइट्स पर क्लिक करें। मतलब कितनी इनसेंसिटिव हो गई आजकल की मीडिया कि सिर्फ कुछ व्यूज और क्लिक्स के लिए देश में पैनिक क्रिएट करने से पीछे नहीं हटते ये लोग। असल खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है और एस्ट्राजेनेका जो इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करती है, उनका कहना है कि ये वैक्सीन आउटडेटेड हो जाने की वजह से वापस ले ली गई है। अब जानने वाली बात यह है कि ये बात कंपनी ने मार्च 5 को ही डिक्लेयर कर दी थी। तो दोस्तों, बड़ा सवाल, इलेक्शंस चल रहे हैं और इंडिया में एक ऐसी न्यूज जो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड करे, वो अचानक से कैसे आ गई? इन सब बातों से पर्दा उठाते और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट विद सुधांशु। Pharmaceutical giant AstraZeneca has admitted that its COVID vaccine could cause a rare, deadly blood clotting condition. It's linked to blood clots and low platelet count. आई एम श्योर आप सबने ये न्यूज स्टोरीज देखी होगी और हो सकता है आपने इस पर यकीन भी कर लिया होगा कि ये एक फॉल्टी वैक्सीन थी। साथ ही ये कि एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वैक्सीन बनाते हैं और इनके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने आपके साथ धोखा किया है। और ये कि एक फॉल्टी वैक्सीन 80% इंडियन पॉपुलेशन को लगाई गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, ताकि आप समझ पाए ग्लोबल वैक्सीन वॉर की अनटोल्ड स्टोरी। आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं, लेकिन आप शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं जब यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में इस कोविशील्ड के खिलाफ 51 लॉ सूट्स फाइल होते हैं और एस्ट्राजेनेका खुद भी एडमिट करती है कि ये वैक्सीन कुछ वेरी रेयर केसेस में ह्यूमन बॉडी में ब्लड क्लॉट डेवलप करती है। एंड दिस वाज द स्पार्क दैट लेड टू अ फायर, एंड आई वुड से वाइल्ड फायर। फिर क्या था? इसी के साथ हमारे देश में शुरू होता है पॉलिटिकल अप्रोच और एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड होने लगता है #अरेस्ट नरेंद्र मोदी और एक एंटी इंडिया माहौल बनाया जाता है। पर इतना सब क्या सिर्फ इसलिए कि एक इंडियन कंपनी ने एस्ट्राजेनेका के साथ इस वैक्सीन को डेवलप किया? जानने वाली बात तो यह है कि एस्ट्राजेनेका ने 2021 में ही WHO को अपनी रिपोर्ट्स में रेयर साइड इफेक्ट्स के बारे में बता दिया था और WHO ने इसे अप्रूवल भी दिया था। यही नहीं, फाइजर और मॉडर्ना के हार्ट पर साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताया गया और उन्हें भी अप्रूवल मिला। तो देखा जाए तो कोई भी वैक्सीन नहीं थी जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। एस्ट्राजेनेका ने रिसेंटली इन साइड इफेक्ट्स के बारे में एडमिट किया है और कहा कि TTS यानी मेन ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। पर अगेन इसे वेरी रेयर की कैटेगरी में रखा गया, यानी 3 in 1 million पीपल। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, वैक्सीन स्पेशलिस्ट एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट एट सुखमनी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, said TTS is one of the rare but very serious adverse effects that has happened as a part of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenic purpura (VITTP). But the incidences of TTS have been as low as 1 in a million doses. Every vaccine has some or the other side effect, and there are still many unknowns in the health sector. So please remember that although there are extremely rare serious side effects for vaccines, the benefits far outweigh the risks. The number of lives it has saved is much higher. It helped us beat the pandemic. डॉक्टर्स ने खुद वैक्सीन का सपोर्ट करते हुए एलिगेशंस को काफी रेयर और मिस्टीरियस माना है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक हेडलाइन ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप खुद को बीमार फील करने लगे। एंड आई नो कि आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, पर यही टूल किट को तो हम डीबंक करना चाहते हैं। आखिर क्या मकसद है इन टूल किट क्रिएटर्स का और ये लोग टारगेट किसे कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी, आधार पूनावाला जो कि ओनर है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि ये वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं,
बल्कि उनका टारगेट है इंडिया। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखा जाए तो कोविशील्ड के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो है वेस्टर्न फार्मा जायंट्स फाइजर, मॉडर्ना और बायोनटेक एटसेट्रा, क्योंकि इन वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कोविशील्ड के कंपैरिजन में काफी कम थी और इन वेस्टर्न वैक्सीन को इतनी बड़ी इंडियन मार्केट में एक्सेस नहीं मिला। लेकिन पैंडेमिक में सबसे ज्यादा फायदा इन गिनी चुनी कंपनीज का हुआ। फाइजर का रेवेन्यू 2022 में $100 बिलियन तक पहुंच गया था और इसमें से 57 बिलियन तो बस कोविड ड्रग से आया था। बायोनटेक $20 बिलियन, मॉडर्ना $20 बिलियन, सिनोवैक $15 बिलियन। इन कंपनीज का प्रॉफिट और भी ज्यादा होता अगर ये इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर पाते। तो इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने ये मिस इन्फॉर्मेशन वॉर स्टार्ट किया। ये तो हुई फैक्ट्स की बात। तो अब बात करते हैं साइंस की और इस फेक नैरेटिव का रियलिटी चेक भी हो जाएगा। तो देखा जाए तो कोविड के दौरान इंडिया में ऑलमोस्ट 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर की गई और इसमें से ऑलमोस्ट 80% कोविशील्ड थी। अगर मैथ्स करें तो कोविशील्ड की लगभग 176 करोड़ वैक्सीन लगी। मान लो कि एक पर्सन को 2 डोजेस लगती है तो इसका टोटल होता है रफली 88 करोड़ लोग, जिसमें से आप भी एक होंगे। बट फिर टीटीएस के केसेस इंडिया में बहुत ही रेयर है। एस्ट्राजेनेका ने इसे बिल्कुल भी नहीं छुपाया, यहां तक कि उन्होंने अपनी क्लिनिकल टेस्टिंग में रेयर ब्लड क्लॉट का जिक्र किया था और इसका रिस्क था 1/100,000, यानी 1 लाख में सिर्फ एक केस। 2022 में एक यूके बेस्ड स्टडी में उन्होंने 46 मिलियन अडल्ट यानी 4 करोड़ 60 लाख लोग जिनको वैक्सीन लगी है उन्हें स्टडी किया और इस स्टडी में पता चला कि क्लॉट बनने का रिस्क काफी कम है, जो था लेस देन 3 केसेस पर मिलियन। लेकिन रियलिटी में कोविड वायरस इज फार मोर डेंजरस एंड बेनिफिट्स ऑफ कोविशील्ड आउटवे द रिस्क्स रिलेटेड टू इट। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि एक वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हुए? बिल्कुल भी नहीं, और इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। अब अगर आपके एंटी वैक्सर दोस्त इस न्यूज से खुश हो रहे हैं तो उनको आप ये बातें जरूर बताएं। बहुत सी ऐसी वैक्सीन है जिनमें कोविशील्ड जैसे सेम या फिर उससे ज्यादा रिस्क है, जैसे इन्फ्लुएंजा, H1N1, रेबीज एटसेट्रा। ये सब वैक्सीन भी 100% इफेक्टिव नहीं है और इनके साथ भी ऐसे रेयर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो क्या आप ये सारी वैक्सीन लेना भी बंद कर दें? नहीं, क्योंकि इन्होंने भी पहले से बताया है कि ये 100% इफेक्टिव नहीं है। कोविड जैसे वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक के टाइम लोगों की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसी वजह से इन वैक्सीन को फास्ट ट्रैक करके मार्केट में लाना पड़ा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप फीवर आने पर बड़ी आसानी से पैरासीटामोल खा लेते हैं और वीकेंड पे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, वो सब आपकी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल है। आई मीन जस्ट सेइंग। तो जागरूक रहे, सतर्क रहे और क्लैरिटी कास्ट के साथ वेस्टर्न लॉबीज के नैरेटिव को डीबंक करते रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।